टेक्निकल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, मेरा इरादा कतई यह नहीं है कि निवेशकों का भुगतान यथाशीघ्र न हो। साथियों, मैं भी भरसक कोशिश कर रहा हूं कि निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान हो, तथा मेरा उसके साथ साथ प्रयास ये भी है कि निवेशकों के भुगतान के साथ साथ सहारा जैसी संस्था जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है, सहारा भी सुचारू रूप से अपना कार्य चालू कर दे और सहारा का भी संचालन शुरू हो जाए, सहारा भी बची रहे और निवेशकों का भुगतान भी हो जाए। जिस तरह से इसकी रूटीन में प्रक्रियाएं चल रही थी, उसी तरह से रूटीन में प्रक्रियाएं चलती रहें। इस पहल को सार्थक बनाने के लिए हम काफ़ी प्रयासरत हैं और इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट्स अश्वनी उपाध्याय जी से भी चर्चा किया हूं और एक मोर्चा भी बनाने का प्रयास चल रहा है और जल्द ही आप लोगों के सामने मोर्चा भी बन जाएगा। और ये निवेशकों के दुख दर्द और निवेशकों की पीड़ा को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी फाइल करने का प्रयास माननीय उपभोक्ता के द्वारा, माननीय एडवोकेट्स के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हमें यह भी जानकारी होना चाहिए कि इन सब परिस्थितियों में सहारा के द्वारा क्या चल रहा है, सहारा के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है, सहारा क्या कर रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सहारा की लखनऊ में मीटिंग थी जो 6-7 अगस्त को थी। तो उस मीटिंग के दौरान सहारा के कुछ कार्यकर्ता, एजेंट या कर्मचारियों के द्वारा सहारा श्री से प्रश्न पूछा गया है। उन प्रश्नों का जवाब सहारा श्री ने कैसे दिया है और ये लहजे भरे शायरी के रूप में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, मेरा पानी उतरते देख मेरे किनारों पर घर ना बना लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर वापस जरूर आऊँगा। इस तरह से आज हम जानेंगे कि उन मीटिंग में सहारा श्री से क्या प्रश्न पूछ रहे थे और उनका क्या उत्तर दे रहे थे। सबसे पहला प्रश्न सहारा के कार्यकर्ताओं और एजेंटों के द्वारा पूछा गया कि सर, लोग कह रहे हैं कि सहारा इंडिया अपना पैरा बैंकिंग बंद कर रहा है। इस पर सहारा श्री का जवाब था कि पैरा बैंकिंग सहारा इंडिया परिवार की मदर डिवीजन है और मदर डिवीजन ही रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। दूसरा प्रश्न सहारा कार्यकर्ता कर रहे हैं कि सर, लोग कह रहे हैं कि सहारा इंडिया कभी भी पेमेंट नहीं करेगा, जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिलेगा। इस पर सहारा श्री का कहना है कि जमाकर्ता के एक एक रुपए का भुगतान किया जाएगा और सभी का सम्मान के साथ बुलाकर भुगतान दिया जाएगा। इस तरह से तीसरा प्रश्न सहारा कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है कि कार्यकर्ता को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है, ऐसा क्यों है। इस पर सहारा श्री कहते हैं कि सहारा इंडिया ने हमेशा ही कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है और आपको एक ऐसा उपक्रम बीन्स दिया जा रहा है जो आपको सोते हुए भी इनकम देगा। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सहारा श्री से किया जाता है कि एनआई कब से चालू होगी, यानी नया इन्वेस्टमेंट कब से चालू होगा। इसके जवाब में सहारा श्री कहते हैं कि जल्द ही माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर शायद अगले महीने में, यानी ये उम्मीद जताते हैं कि शायद अगले महीने से एनआई चालू हो जाएगा। इसके अलावा सहारा के कार्यकर्ता कुछ सुझाव रूप में प्रश्न पूछते हैं, जैसे सेबी के द्वारा 25,000 करोड़ वापस दिया जाता है तो पैसों का वितरण एक सिस्टम से होना चाहिए, ना कि कुछ चुनिंदा हाथों में दिया जाना चाहिए। ये भी एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि अगर सेबी पैसा भी देती है तो कहीं ऐसा न हो जाए कि जो सहारा के दबंग लोग हैं, सहारा के जो बड़े बाहुबली टाइप के निवेशक हैं उनका भुगतान कर दिया जाए, लेकिन जो छोटे गरीब तबके के निवेशक हैं उनका भुगतान न हो। इस तरह के गंभीर समस्या पर सहारा श्री कहते हैं कि ऐसा ही होगा, सभी जमाकर्ताओं का भुगतान एक सिस्टम से होगा और पारदर्शिता के साथ होगा। इसी तरह से अगला सुझाव के रूप में कार्यकर्ता का प्रश्न होता है कि
सहारा इंडिया ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जो साथी आज लगन से इसके विपरीत परिस्थिति में दिन रात कार्य कर रहे हैं, सहारा इंडिया की स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो उन साथियों पर संस्था द्वारा एक विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर माननीय सहारा श्री कहते हैं कि बिल्कुल इस बात में कोई संशय नहीं है कि आज जो कार्यकर्ता संस्था के साथ खड़ा है कल जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो संस्था के द्वारा कार्यकर्ताओं के कार्य को भुलाया नहीं जाएगा। अंत में सहारा श्री जी का जोश के साथ वक्तव्य होता है, मेरा पानी उतरते देख मेरे किनारों पर घर ना बना लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर वापस जरूर आऊँगा। इसके अलावा सहारा श्री का संबोधन भी होता है, मैं संबोधन भी आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, सादर सहारा प्रणाम। आप सभी को याद होगा कि अति महत्वपूर्ण सहारा से भी प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, इसलिए किसी भी मामले में निचली अदालतों का सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि निचली अदालतों के किसी भी सुनवाई या फैसले पर कोई अधीरता न दिखाएं, अत्यधिक तनाव में न रहें। बहुत जल्द ही सभी व्यवस्थाएं पहले जैसे अधिक सुदृढ़ और सुंदर होने जा रहा है, इस बात की गारंटी है। परंतु हमारे देश की न्याय व्यवस्था ही इतनी लचर, अव्यवस्थित और असंगत है कि न्याय मिलने में भी बरसों लग जाते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। परेशानी निश्चित रूप से गले से ऊपर जा चुकी है और धैर्य और संयम रखना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि परेशान होकर और अत्यधिक सोचने में हमें अपना ही नुकसान होगा, इसका कोई फायदा नहीं है। अपने परिवार और अपने संग अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मानसिक रूप से हर हाल में स्वस्थ रहने की कोशिश करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनर्गल वार्तालाप से बचें। यही समय की मांग है। यही समय की मांग है और मर्यादा है। विश्वास रखिए, निश्चित रूप से हमारे पक्ष में पूरा घटनाक्रम परिवर्तित होगा, इसमें कोई शंका नहीं रह गई है। लेकिन देर ने हमें अधीर बना दिया है। यह क्षण हमें अपने आप को मजबूत बनाने का है, हर हाल में। इस तरह से उनका उद्बोधन होता है और अंत में सहारा श्री कहते हैं कि क्षमा करें अगर मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ हो तो, धन्यवाद। इस तरह से सहारा श्री पूर्ण आश्वस्त हैं कि हम निवेशकों के एक एक पैसे का भुगतान करेंगे। चूंकि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जैसे ही माननीय न्यायालय से जजमेंट आता है और वो जजमेंट पर भी पूर्ण रूप से आश्वस्त दिखते हैं कि जजमेंट भी सहारा के ही पक्ष में आएगा। चूंकि सहारा ने कोई गलती तो किया नहीं है, इसलिए वो आश्वस्त हैं। इसलिए आप लोग संयम बनाएं, लेकिन फिर भी निवेशकों की पीड़ा और निवेशकों का दुख दर्द को देखते हुए हम हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रह सकते। इसलिए हम पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं कि हम एक निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का, एजेंटों का एक संगठन बनाएं और संगठन के माध्यम से निवेशकों का दुख दर्द, निवेशकों का पीड़ा को माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंचाएं याचिका के माध्यम से, ताकि माननीय न्यायालय भी इस पर गंभीरता से सोचे और त्वरित निराकरण करने का पहल शुरू हो सके। जी दोस्तों नमस्कार। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाले जानकारी, सहारा में क्या क्या हुआ, कब याचिका लगी की जानकारी आप लोगों तक भली भांति संपूर्ण रूप से मिलती रहे। जी दोस्तों नमस्कार।